मैं आप लोग को वही बता रहा था कि मीनिंग ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज एन एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मशीनरी टू फैसिलिटेट एंड ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बेसिकली आप ये समझिए कि हम अगर जब भी हम लोग बात करते हैं तो इस चीज़ की हमेशा बात करते हैं कि जो हमारा सॉरी एक मिनट वेट। ओके, तो मैं यही आपको बता रहा था कि जो हमारा कंप्यूटर रिलेटेड डिजाइनिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो बेसिकली आप देखिए तो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही होता है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें जो मेजर रोल है उसको सफल बनाने के लिए हम जो है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग को इनपुट देते हैं। अभी मैं लास्ट में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ कि और फिर इसको हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का, वो क्या करता है, फास्टर प्रोडक्शन प्रोसेस को कर देता है। जो कंपोनेंट एंड टूल होता है वो मोर प्रिसाइज और डायमेंशन उसके काफी एक्यूरेट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम कैम कैम जो होता है नाउ डेज एक ऐसा सिस्टम है जो स्कूल और लोअर एजुकेशन पर्पज में यूज होता है। और साथ साथ में आप ये देखते हैं कि कंप्यूटर एडेड जो मैन्युफैक्चरिंग होता है एक सब्सिक्वेंटली कंप्यूटर एडेड प्रोसेस होता है। अब ये चीजें कब मिलती हैं, ये आफ्टर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होने के बाद और समटाइम्स कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के बाद। होता क्या है कि जो हमारा मॉडल जनरेट होता है वो कैड में होता है, और कैड में मॉडल जनरेट होने के बाद उसको मॉडल को वेरीफाई करने के लिए हम कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग प्रोसेस में भेजते हैं। वहां पे जब हम भेजने के बाद हमारा वहां से अप्रूवल हो जाता है, तब हम आफ्टर फाइनली हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर की तरफ भेजते हैं। और फिर हमारा वो जो मॉडल होता है उसका प्रोडक्शन होके निकल के बाहर आता है, और फिर उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको समझना है तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एक ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होता है जब हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग का यूज होके ही हमको ये सक्सेसफुल हमारा हो पाएगा। दूसरा, अगर आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव अगर आप समझोगे तो ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिएगा कि द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू गाइड द वर्क ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अगर आप देखें कि हम कंप्यूटर्स का आज के टाइम में कितना ज़्यादा यूज है, और उसका यूज तभी होता है कि जब हम उसको वर्किंग जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अगर हम उसका वर्किंग कराते हैं तो वहाँ पे होगा एज ए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आप ये समझ लीजिए, computer aided manufacturing or computer aided manufacturing any factor can be made highly automated by developing real time system and robotics। तो आज के टाइम में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो रोबोटिक्स का भी बहुत बड़ा यूज है। आज के टाइम में मैकाट्रॉनिक्स आ गया है और रोबोटिक्स का तो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो रोबोटिक्स एंड बेसिकली कैम जो होता है वो सिस्टम इज हाईली एफिशिएंट बिकॉज क्यों बहुत ज्यादा एफिशिएंसी एफिशिएंट है, ये इसलिए एफिशिएंट ज्यादा है क्योंकि ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन हाउस को। अब कैसे कंट्रोल कर सकता है, थ्रू डिफरेंट टेक ऑटोमेटेड टेक्निक्स। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेटिकली जो टेक्निक्स हैं उसकी सहायता से ये अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हाउस कहते हैं इसको। ठीक है, अब आगे और देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि हाईली क्या होता है कि हाईली देखा जाए तो हाईली जो है ये प्रिसीजन होता है। देखो एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में आपको बताया था पहले। तो मेन पर्पज ऑफ कैम इज टू इंश्योर दैट द एरर रेट इज डिक्रीज। अब देखिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में जो होता है बेसिकली वो इंश्योर करता है कि जो एरर रेट है, जो एरर, देखो एरर तो आना हर जगह लाजमी है, ह्यूमन एरर हर जगह रहता है, बट इन केस ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर दैट द एरर रेट इज डिक्रीज। एरर रेट क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। Uniformity of products is high and precision in the process can be achieved। कैम जो होता है, कैम एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें पार्ट ऑफ नाउ ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज। बेसिकली आप ये कहें कि जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बेसिकली आज के टाइम में एक हिस्सा है, एक भाग है इंडस्ट्रीज का। कि इंडस्ट्रीज में आज के टाइम में आप देखें तो जिस तरीके से मैं स्टोरी बता रहा हूँ आप बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। नाउ डेज आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि कैम इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज के पार्ट हैं। इट इज हेल्पफुल इन रिमूविंग एरर। अब देखो
सही बात है, अगर ऑटोमेटिकली काम कराओगे तो आपका कहीं ना कहीं एरर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और वो रिमूव कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम द प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। प्राइमरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होंगे वहां से आपका जो है ये एरर रहेंगे वो रिमूव रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। एंड कैन आल्सो कीप ट्रैक ऑफ फर्दर ऑर्डर एंड मटेरियल टू बी यूज। और फिर आल्सो हम देखेंगे कि क्यों हम रखेंगे फर्दर ऑर्डर के लिए, मटेरियल के लिए। द ऑटोमेटेड प्लांट्स हैव प्रोवाइड अ hygiene and clean environment to various processes which cannot be achieved fully by manual processes। तो देखा जाए तो जो ऑटोमेटेड जो प्लांट होते हैं वो हाइजीन एंड क्लीन करते हैं उसको, एनवायरनमेंट को हाइजीन के थ्रू, और वेरियस प्रोसेसेस जो होते हैं व्हिच कैन नॉट बी अचीव्ड फुल्ली बाय द मैनुअल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, the packaging of meat and the related products is fully done by the automated plants, from the slaughter of the animal to the final product. This has also reduced the labor cost and other operating overhead. The processes are now fully automated that they can be replaced the tools and switch to the successive process on their own। ठीक है, अगर और दूसरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कोप क्या होता है, स्कोप भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखिए स्कोप का क्या होता है, स्कोप का मतलब ये होता है कि इसका क्या यूज है, कहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन क्या है। तो अब देखिए इसे इंटीग्रेटेड कैड कैम सीए का मतलब ये हो गया कि हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड पार्ट, तो कहीं ना कहीं देखते हैं सिम एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो उसमें तो क्या होगा, इंटीग्रेटेड कैड कैम एंड सीए सॉफ्टवेयर लाइक प्रोई। तो अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं, लाइक प्रोई इंजीनियर, आइडियाज, कैटिया, ये सब हमारे एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को। तो दीज आर द एक्चुअली लाइक अ प्रोई आइडियाज एंड कैटिया हेल्प मैन्युफैक्चरर ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट अर्ली इन डिजाइन प्रोसेस। जो अर्ली ही क्या करते हैं डिजाइन प्रोसेस में यूज करते हैं हम आइडियाज और कैटिया को, ठीक है। एनेबल देम टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। और साथ साथ में जाहिर सी बात है कि अगर हम ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग का यूज करेंगे या फिर ऑटोमेटिकली जो है सारी चीज़ों यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट के में भी इम्प्रूवमेंट होगा, वाइल रिड्यूसिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम। अगर हम देखें, जबकि हम अगर ये देखते हैं कि जो हमको प्रोडक्ट रिड्यूस करते हैं जो प्रोडक्ट टाइमिंग को, डेवलपमेंट टाइमिंग को, वो भी कहीं ना कहीं होता है एंड कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं देखो रिड्यूस होता है डेवलपमेंट टाइम, तो रिड्यूस होता है और कॉस्ट भी। मोर ओवर अगर आप देखा जाए तो हम लोग देखें तो पीपुल हैविंग 3D, तो देखो 2D डायमेंशनल के लिए तो बहुत ही है, और 3D तो मोर ओवर पीपुल हैविंग 3D कैड कैम एंड सी नॉलेज हैव बेटर चांस ऑफ ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए कि इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप लोग जो है कैटिया सीख लीजिए, प्रोई सीख लीजिए, मतलब आप डिजाइनिंग की फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। So, moreover, having the people with 3D CAD and CAM knowledge have better chance of growth immediately, employability after the completion of the course, graduation and chances of the job abroad। तो एक जो आपको बच्चों को जो हम बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा टेक्निक है बेटा कि अगर आप इसको आप ये जो डेवलपमेंट जो टेक्निकल हैंडेड अगर 3D का आपने यूज कर लिया, समझ लिया, आप सॉफ्टवेयर समझ गए, तो कहीं न कहीं आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा अपने ग्रेजुएशन के बाद, कि एक चांस मिलेगा कि आप जो है चांस मिल जाएगा ताकि आपको जो है वो मिल जाएगा कि एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा कि आपको एक अच्छा मौका मिलेगा कि आपको जो है जॉब मिल जाएगा, वो भी कहाँ पे फ़ॉरेन में, अब्रॉड फ़ॉरेन में मिल जाएगा। तो आप अभी से ही देखिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी से आप इस चीज़ों को सीखिए, इतना अच्छे से सीख लेंगे, तो घर बैठे-बैठे आप बहुत अच्छे पैसे कमाएँगे। तो ये चीज़ें हैं। So as the market economy opens more and more, it has become extremely competitive, and with this state of economy, skilled people play the most important role in the organization। सबको पता है, सबको पता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको दिन डे बाय डे अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो, तो एक दिन आपकी कंपनी आपको बाहर निकाल देगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मोर स्किल है, तो मोर स्किल तभी होता है जब आपको कई लैंग्वेज आए, कई सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, प्रोई जानते हैं, कैटिया जानते हैं, ऑटोकैड जानते हैं। तो वो कहीं न कहीं आपको, जब आप मोर लैंग्वेज जानते हो, तो आप बहुत ज़्यादा ही जो है इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
और जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाते हैं। मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे पार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी कंपनी, अगर आप नहीं रहेंगे तो घाटा होगा उसको। इस वजह से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप तभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब आपको ये सारी चीजें पता हो। तो कैम का हमारे लाइफ में, हमारे जॉब प्रोफेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और नाउ इट इज तो भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Then hence it becomes a imperative to on the part of top tool room training center and engineering college to especially look for a new initiative towards improving the skills and knowledge of the students। तो आज के टाइम में अपने कॉलेज में तो भाई इस चीज़ को तो बहुत फोकस किया जाता है, टेक नाम से जो हम लोग कराते हैं। तो उसमें तो हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर, किसी न किसी लैंग्वेज को ही सिखाते हैं। तो वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये अभी आप लर्निंग टाइम में हो, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए लर्न करने के लिए। जो भी चीज, नई चीजें मिलती हैं उसको सीखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। वो आगे चल के आपका एक स्किल बन जाएगा, और वही स्किल आपको बहुत पैसे कमा के देगा। तो आज के टाइम में अगर आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे, पैकेज चल रहा है या फिर कहीं आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उससे अगर आपने स्किल को डेवलप कर लिया, अपने नॉलेज को डेवलप कर लिया, टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आज के ही टाइम में मैं बताऊं, आप बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। और इवन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी रहेंगे तो भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि आज के टाइम में एक घर भी बनता है, एक छोटा सा कमरा भी बनता है, इंटीरियर भी बनता है, तो लोग एक डिजाइनर को खोजते हैं। तो आपको उसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। तो कहीं ना कहीं कैम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जॉब दिला सकता है, जो आपको प्रोग्रेस दिला सकता है। एन इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ इंजीनियरिंग education in tool room and the world is the rapid implementation of the CAD CAM and CAE software as in the, ठीक है। आगे अगर देखें तो रोल ऑफ द मैनेजमेंट इन कैम, तो बेसिकली आप ये भी समझिए कि मैनेजमेंट का क्या रोल है कैम में। स्कोप आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं रोल ऑफ द मैनेजमेंट इन कैम। तो अगर देखें तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड रैपिड चेंजेस एंड ग्लोबल एक्सपेंशन रिजल्ट इन द चेंजिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेंड। बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट हैड बीन डन traditionally are no longer sufficient, so a new method has to be introduced to meet the consumer to cope the current market demand. Therefore, business process re-engineering that has been introduced since the 1990 are used worldwide nowadays. With the addition of information system and technology, IT can help to improve the main business process in terms of the communication, inventory management, and data management, and management information system, customer relationship management, and computer-aided design and computer-aided manufacturing and computer engineering processes. This study explained the role of the IT in the business process with the area of CRM and the communication, information management and inventory management to books efficient and effectively a PPR adoption। तो कहीं ना कहीं हम आप देखते हैं तो आईटी सेल का मतलब हम भाई मैकेनिकल इंजीनियर वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं। तो हमें तो बस मोटिवली हम यही जानते हैं, हम डिजाइन कर सकते हैं, हम उसकी जो है ड्राफ्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। वो मैनुअली तो हमें आता ही है, मैनुअली तो सबको आता है। बट बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर यू हैव टू नो अबाउट द सम स्किल्स, सम सॉफ्टवेयर, सम लैंग्वेजेस to use to draw the better uh, पैटर्न या मॉडल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो कहीं ना कहीं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो लेकिन आईटी सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। आईटी सेल हमारे बिजनेस में बहुत ही यूज कर आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या डेटा मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कस्टमर का यूज काफी ज्यादा हो रहा है। तो दीज आर द रेफरेंस, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दीज आर द रेफरेंस, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नाउ एनसी एंड सीएनसी टूल की बात करें तो एनसी और सीएनसी टूल में क्या, एनसी एंड सीएनसी टूल की बात करें तो वहां पे आता है। तो एनसी कंट्रोल्स जो होता है, तो एनसी कंट्रोल्स में के बारे में आप ये समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल कंट्रोल्स टेक्निक होता है। एक ऐसा टेक्निक है जो ये गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन इन द फॉर्म ऑफ अ कोड। तो ध्यान से समझिएगा बेटा कि जो एनसी कंट्रोल्स होता है, देखो ये कैम के ही अंदर का पार्ट है। तो जो हमारा टाइप ऑफ कंट्रोल्स, तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, एक ऐसा टेक्निक है जो इंस्ट्रक्शन देता है मशीन को, एक किसके फॉर्म में, एक कोडिंग के फॉर्म में देता है, which consists of number, letter of the alphabet and the punctuation marks and a certain other symbol। तो अब ये कोडिंग दे रहा होता है, किसको, मशीन को दे रहा होता है।
अब वो कोड होता है, अब वो किसके फॉर्म में रह सकता है, वो कोड जो होता है वो नंबर भी कंसिस्ट करता है, लेटर में भी हो सकता है, एंड फंक्शनल मार्क्स एंड सर्टेन अदर सिंबल। तो बेसिकली इन सब चीजों का यूज करके ही हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो कंट्रोलिंग इन अ मशीन टूल बाय मींस ऑफ अ प्रिपेयर्ड प्रोग्राम इज नोन एज न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो एक बार फिर से समझिएगा कि न्यूमेरिकल कंट्रोल वो टेक्निक है जो हमारा इंस्ट्रक्शन देता है हमारे मशीन को, किसके फॉर्म में, एक कोड के फॉर्म में, और वो कोड के अंदर नंबर भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट, पंक्चुएशन मार्क्स भी हो सकते हैं, कामा आदि हो सकता है, और कभी कभी अदर भी सिंबल होते हैं, और ये किसी तरीके का स्टार करके। तो इन्हीं सभी को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलिंग मशीन टूल बनती है, उसी बाय मींस ऑफ द प्रिपेयर्ड प्रोग्राम इज नोन एज न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो एनसी इक्विपमेंट हैज बीन डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। जो EIA होता है वो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एनसी कंट्रोल टेक्निक्स है वो डिफाइन किया गया है। तो एनसी इक्विपमेंट हैज बीन डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। तो अब देखिए डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है, उसमें क्या कि EIA कहता है कि a system in which action are controlled by the direct inertion of numerical data at some point, the system must automatically interrupt at least some portion of this data। फिर से समझिएगा, अ सिस्टम इन विच एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, जो सिस्टम होता है वो जिसमें जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्रिया हो रही होती हैं, वो कंट्रोल किया जाता है बाय डायरेक्ट इनर्शन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा एट सम पॉइंट पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल की वजह से हम उसको कंट्रोल करते हैं। The system must automatically interpret at, at least some portion of this data. Instructions are supplied to the machine as block of information. A block of information command sufficient to enable the machine to carry out one individual machining operation. Each block is given a sequence number of the identification। ध्यान से समझिएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन को हमने सप्लाइड किया टू द मशीन को। इंस्ट्रक्शन किसको दिया, मशीन को दिया एज अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, एक हमने ब्लॉक बनाया उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दी है। अब ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन जो कमांड होता है वो सफिशिएंट होता है कि एनेबल करने के लिए मशीन को कैरी आउट वन इंडिविजुअल मशीन ऑपरेशन, किसी एक इंडिविजुअल मशीन ऑपरेशन को कैरी आउट कर सकता है। ईच ब्लॉक इज गिवन अ सीक्वेंस नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जो भी होगा वो सारे के सारे जो है सीक्वेंस, सारे ब्लॉक एक जैसे ही होंगे, एक नंबर के होंगे। आगे का जो डेफिनेशन है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्म एन प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक होता नहीं है कि सेट में इंफॉर्मेशन देना 3 या 4 5 का सेट। व्हेन द इंस्ट्रक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल मैनर, दे डायरेक्ट द मशीन टूल टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क, इट इज दस टर्म एज अ पार्ट प्रोग्राम। जब हम एक सेट इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक फॉर्म के टर्म में देते हैं कि हमने इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया और लॉजिकल मैनर में अगर दिया, तो हम डायरेक्टली मशीन को इंटरेक्ट करते हैं, और वहां से जो हमारा जो निकल के आता है स्पेसिफिक टास्क, उसी को हम पार्ट प्रोग्राम बोलते हैं। In a typical NC system, the numerical data which is required for producing a part is maintained on the punch tip। देखिए आप मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिए, अब मुझे पता है कि ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें ये कहना चाह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि a setup is in typical NC system, sometimes typical NC system है तो the numerical data which is required for producing a part is maintained on the punch tip। punch tip का हम यूज करते हैं and is called the part program। The part program is arranged in the form of blocks of the information where each block contains the number data required to produce one segment of the workpiece। The punch tape is moved forward one block each time the cutting of a segment, the cutting of the segment is completed। So preparing the part program for an NC machine will require a part programmer। तो हम जब भी पार्ट प्रोग्राम के लिए जाते हैं, एनसी प्रोग्राम के लिए, मशीन के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें एक पार्ट प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो पार्ट प्रोग्रामर मस्ट possess knowledge and experience of tools, cutting fluids and machinability data and the fixtures design techniques। The part program must be familiar with the function of NC machine tool and the machining processes। Then they have to decide on the optimal सीक्वेंस। बेसिकली आप ये समझिए कि एक सीक्वेंस वाइज ही होगा, ऐसा नहीं होगा, अगर रैंडम में कुछ नहीं होगा। जब भी हम सेटअप ब्लॉक ब्लॉक करके कोडिंग या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में जब हम इनपुट देंगे, तो एक सीक्वेंस के ही फॉर्म में जाएगा। तो मशीनिंग प्रोसेस हैव टू डिसाइड on the optimal sequence of operation। Part programs are written manually or by using a computer-aided language such as automated
प्रोग्राम टूल। तो देखो दो तरीके का हम पढ़ेंगे, एक पार्ट प्रोग्रामिंग और एक एपीटी। तो एपीटी जो होता है वो ऑटोमेटेड प्रोग्राम टूल होगा और एक होगा पार्ट प्रोग्राम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सीएनसी। तो टाइप्स ऑफ सीएनसी, द कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, nowadays it is widely used in the industrial field. The computer numerical control is applied to a variety of machines. Most of these time these find ready application in aircraft, automobile and general engineering industry. Some of them are listed below. कहाँ कहाँ यूज होता है आप बेटा देखो एक बार। तो मशीनिंग सेंटर जो होता है वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, यूनिवर्सल हो सकता है। तो सीएनसी टर्निंग सेंटर एंड सीएनसी मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीनिंग एंड द प्लेन मिलिंग मशीन्स एंड गियर हॉबिंग जो होता है, वायर कट ईडीएम जो हमारा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग होता है, वायर कटिंग होती है। तो ट्यूब बेंडिंग या फिर इलेक्ट्रॉन बेंडिंग, बीम बेंडिंग होता है। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों का यूज होता है, राइट। तो ये टाइप्स है सीएनसी के कि जो है कहाँ पे देखो मशीन सेंटर तो होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा एंड यूनिवर्सल हो जाएगा। देन सीएनसी जो होगा वो सीएनसी टर्निंग सेंटर हो जाता है, सीएनसी मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन्स हो जाता है, प्लेन मिलिंग मशीन्स हो जाता है, गियर हॉपिंग मशीन्स हो जाता है, गियर शेपिंग मशीन्स हो जाता है, वायर कट ईडीएम हो जाता है, ट्यूब बेंडिंग होता है, इलेक्ट्रॉन बीम बेंडिंग हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे जो है सीएनसी के पार्ट होते हैं। और भी हैं, लेजर आर्क एंड प्लाज्मा कट। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि आज के टाइम में कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्स का बहुत ही वाइडली यूज होता है आज के टाइम में। आज के टाइम में हर चीज जो है हमारा जो है ऑटोमेटिकली ही हो रहा है सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती है। तो लेजर आर्क एंड प्लाज्मा कटिंग होता है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स होते हैं, ग्रिंडिंग मशीन्स होता है। तो ग्रिंडिंग मशीन्स में क्या होगा, सरफेस 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 ग्राइंडर होगा, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर होगा एंड सेंटरलेस ग्राइंडर होगा एंड टूल एंड द कटर ग्राइंडर हो जाएगा। सीएनसी एंड बोरिंग, सीएनसी बोरिंग एंड जिग, जितने भी आप मैन्युफैक्चरिंग में आपने पढ़ा होगा ना वही आज के टाइम में सीएनसी के ऊपर डिपेंड हो गया है। बोरिंग ने आपने पढ़ा होगा, बोरिंग क्या होता है, जिग्स एंड फिक्सर्स क्या होते हैं। तो सीएनसी बोरिंग एंड जिग्स बोरिंग मशीन आ जाता है, फिर ब्रेस ब्रेक आ जाता है, फिर सीएनसी ट्रांसफर लाइन एंड एसपीएम्स आ जाता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मिलिंग मशीन आ जाता है, फिर एब्रेसिव वाटर जेट मशीन कटिंग मशीन आ जाता है, फिर फ्लो फॉर्मिंग मशीन आ जाता है, रोल फॉर्मिंग मशीन आ जाता है, टर्रेट पंच मशीन आ जाता है। तो इस तरीके का होता है। फिर आपका ये इवोल्यूशन ऑफ द कंट्रोलर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये चीज़ है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंट्रोल sorry. And now advantages and disadvantages of NCCNC. It is very important for the executive semester examination point of view कि what are the advantages of NC machine। तो अब लेक्चर जब ले रहे हैं तो उसमें भी मैंने बताया आपको कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। तो आप ध्यान से सुने इसको। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने बताया कि इंक्रीज कर देंगे प्रोडक्टिविटी को, इंक्रीज जाएगा, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, राइट। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद रिड्यूस्ड टूल फिक्सेस, स्टोरेज कॉस्ट एंड फास्टर सेटअप टाइम एंड रिड्यूस पार्ट इन्वेंटरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, द स्पीड चेंजेस इन डिजाइन। तो देखो एक एक पॉइंट को अगर हम समझें तो देखो टाइम तो बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ कि इंक्रीज कर देंगे प्रोडक्टिविटी। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि हर चीज जब ऑटोमेटिक होगा तो कहीं ना कहीं सारी चीजें इंक्रीज होंगी ही होंगी। तो इंक्रीज रहेगा, रिड्यूस द टूल फिक्सचर एंड द स्टोरेज कॉस्ट। तो देखो रिड्यूस तो कर ही देंगे ना टूल फिक्सचर्स को, जो एरर्स आएंगे उसको तो रिड्यूस ही कर देंगे। फास्टर सेटअप टाइम भी हो जाएगा, जो टिप सेटअप टाइम होगा वो भी बहुत फास्टर हो जाएगा। रिड्यूस द पार्ट इन्वेंटरी, तुम्हारा जो रिड्यूस करेंगे जो पार्ट इन्वेंटरी है वो रिड्यूस करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी द स्पीड चेंज इन द डिजाइन। देखो फ्लेक्सिबिलिटी द स्पीड चेंज इन डिजाइन का मतलब ये होता है कि जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं उसी के बीच में अगर हम चाहें तो हम उसको उसी उसी टाइम क्या करेंगे, तो काम करते वक्त उसी टाइम क्या करेंगे, हम उसको चेंज कर सकते हैं। बेटर एक्यूरेसी ऑफ पार्ट्स, जो हमारे पार्ट्स बनेंगे उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी। अगर हमको 4x4x4 का बनाना है तो उतनी ही साइज का बनेगा, एरर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। फिर आ जाएगा आपका रिडक्शन इन पार्ट हैंडलिंग, पार्ट हैंडलिंग में रिडक्शन हो जाएगा। एंड बेटर यूनिफॉर्मिटी ऑफ पार्ट्स, जो बेटर यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा पार्ट्स का वो हो जाएगा। बेटर क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। इंप्रूवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, जो भी होगा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। भाई अगर हम सी एन सी का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं अब डिसएडवांटेजेस भी देखो हर एक चीज का
एडवांटेजेस के साथ साथ हर इंसान का मेरिट के साथ साथ डिमेरिट भी होता है। वैसे ही कोई भी नई चीजें आती हैं, टेक्नोलॉजी आता है तो उसका मेरिट भी होता है और डीमेरिट भी होता है। तो हमें फोकस हमेशा मेरिट्स पे करनी होती है। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, वो है इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। तो अगर हर चीज ऑटोमेटिकली रहेगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा हो जाएगा हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए, कुछ चीजें जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए शुरुआत में तो इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा, हाई हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हाई इन्वेस्टमेंट होगा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, तो अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उसका आउटपुट तो ज्यादा अच्छा मिलेगा ना। तो कहीं कहीं लोग, हाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर हम माइक्रो लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो महंगा पड़ेगा। तो ये एक हमारा एक डिसएडवांटेज। दूसरा है, तीसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर इज हायर देन द ट्रेडिशनल मशीन टूल। जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो पर आवर क्या है, हायर है, एंड रिट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सन। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी मशीन। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, बहुत सारे हैं। इसमें हेडिंग वाइज है, रिड्यूस द लीड टाइम। अब लीड टाइम को हम अगर रिड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो टाइम बिटवीन द रिसीप्ट ऑफ द ड्राइंग by an engineer and manufacturer getting ready to start production on the shop floor is called lead time। ध्यान से समझना, लीड टाइम क्या होता है। लीड टाइम वो होता है, जैसे सपोज एक लड़के ने, जो इंजीनियर है, उसने ड्राइंग को रेडी किया और उसने भेजा। तो कहने का मतलब क्या, वो ड्राइंग तुमने भेजा, वो रिसीव हुआ। रिसीव जब हुआ तो किसी एक टाइम पे रिसीव हुआ होगा। जब रिसीव हुआ और जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी कर दिया गया उसको स्टार्ट प्रोडक्शन के लिए, तो उस बीच के टाइम को हम लीड टाइम बोलते हैं। ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ऑपरेटर, जो एलिमिनेशन जो होता है, एलिमिनेशन ऑफ ऑपरेटर एरर। तो जब प्रोग्राम हम बनाते हैं तो प्रोग्राम इज चेक्ड बिफोर इट गोज टू द मशीन, सो ऑन एरर विल ऑकर इन द जॉब। जब भी हम एलिमिनेट करते हैं प्रोग्राम एरर को, तो क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को चेक करते हैं बिफोर इट गोइंग टू द मशीन, सो ऑन एरर विल बी ऑकर इन द जॉब। ऑपरेटर एक्टिविटीज, ऑपरेटर डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ही स्पेशल एमएस करके आना है, स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट सिंगल ऑपरेटर कैन ऑपरेट मोर देन वन मशीन। तो हमें एक ही ऑपरेटर रहेगा, और वो ऑपरेटर ऐसा नहीं कि बहुत स्किल्ड हो, उसे बस जो हमारी मशीन है उसके बारे में पता होनी चाहिए। और एक सिंगल ऑपरेटर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द सम, एक दो तीन मशीन, मोर देन वन मशीन का को वो चला सकता है। ठीक है। आफ्टर दैट होता है लोअर लेबर कॉस्ट। तो लोअर लेबर कॉस्ट में क्या होता है, वन ऑपरेटर कैन रन टू और मोर मशीन रिजल्टिंग रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। जाहिर सी बात है कि अगर एक ही लेबर जो है, एक ही ऑपरेटर एक से दो से तीन से चार मशीन को चला सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लेबर कॉस्ट को रिड्यूस हो जाएगा। फिर आता है स्मॉलर बैचेस। स्मॉलर बैचेस का मतलब क्या होता है कि पीरियोडिकली मशीनिंग ऑफ स्मॉलर बैचेस इज फाउंड टू बी इकोनॉमिकल एंड ब्रिंग अबाउट द रैपिड स्टॉक टर्नओवर। तो छोटे छोटे बैचेज में अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं या फिर बनाते हैं तो अच्छा होता है कि उसके अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एंड द लॉन्गर टूल लाइफ, एंड टूल लाइफ कैन बी यूज एट ऑप्टिमम स्पीड। टूल लाइफ इंक्रीज जाती है। एलिमिनेशन ऑफ जो हमारा एरर होता है, जिस फिक्सर को इंक्रीज कर देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होता है चेंज करने के लिए कंपोनेंट में। ड्यूरिंग द डिजाइन, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ही हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम प्रोडक्शन डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कोई गड़बड़ हो गया तो हम उसी दौरान चेंज कर सकते हैं, हमें स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फिर लेस स्क्रैप की जरूरत पड़ेगी, कम पड़ता है, लेस स्क्रैप बहुत कम पड़ेगा। भाई आपका क्विकली काम हो रहा है तो वेस्ट मटेरियल बहुत कम मिलेंगे। रिड्यूस कर देगा इंस्पेक्शन को, जो हमारा एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी तो इंस्पेक्शन अपने आप रिड्यूस कर दिया जाएगा। एंड एक्यूरेट कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग, एंड द लास्ट एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो आज की क्लास में इतना है, और हमने इतना आज आपको बताया है, तो इसको आप